जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मींस कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर सामाजिक विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसद में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? अर्थात जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन कौन से सदस्य मिलकर उसका चुनाव करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी अर्थात एकल संक्रमणी पद्धति, चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व का नियम का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेवाओं का यहाँ जो सेवाएं लिखा है यहाँ सेनाओं होगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे अर्थात भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद जी। और जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? अर्थात ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनके चयन के लिए चुनाव नहीं हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसकी कोई सीमा संविधान में नहीं लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्णकांत जी की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। जबकि लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है और ये भंग होती है, जबकि राज्यसभा भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 11 राज्यसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1952 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो हैं लोकसभा में जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 माह का। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, जबकि अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी, जबकि राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 माह। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो जाए तो क्या होता है? इसका सही उत्तर है पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोकसभा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो होता है परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, महान्यायवादी जी को। अगला प्रश्न है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में, अर्थात या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, राष्ट्रपति महोदय। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? जो लोकसभा का नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति महोदय। साथ ही इस प्रकार से इस भाग के प्रश्न पूरे होते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।